जहाँ पर बारिशें हुआ करती थी वहाँ पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। वेलकम बैक टू चैनल जिधर मैं पंजाबी रील टीवी। मैं थोड़ा दोस्त नमीत सिंह। आज की जी वीडियो हासी टीवी तो मक्का माउंटेन्स टर्न्स ग्रीन प्रोफेसी ऑफ एंड टाइम। सो देखते हैं यह वीडियो की होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं असीम शफकत और आप देख रहे हैं हासी टीवी। सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहाँ पर हज़ारों साल से किसी सब्ज़े का, घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। और इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले तस्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इम्पॉसिबल सी बिल्कुल। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर यह क़यामत की अहम तरीन पेशन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे क़यामत से पहले सब्ज़े और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहाँ तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। अच्छा। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब ज़रा आज से 1400 साल पीछे जाकर ज़रा तस्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हज़ारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं, जिनके सामने आपके आबा व अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्जे का मंजर पेश करने लगेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स उस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्जे के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हू बहू वैसी पूरी होती नजर आएगी जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर चल रहे हैं और ये मैदान हरम काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ऊँट चल रहे हैं, सब्ज घास ने पहाड़ों पर एक चादर सी बना दी है जिसका कुछ साल पहले तस्वुर करना भी मुश्किल था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशन गोई हू बहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे इसकी वजह बनी है सऊदी अरेबिया के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें जिनसे सैलाब पैदा हुआ। और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि दुनिया के मैं ये गल तुहानू इत्थे मैंशन करनी लगा सी कि जिहड़ा ग्लोबल वार्मिंग है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਈਸ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 90,000 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈਸ ਏਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ। ठीक है, इदां दियां सिचुएशनस है। हालांकि हजे अपने रहिंदे होए जां अपनी आने वाली 10-12 पीढ़ियां तक जिहड़ा आइस एज का नामो निशान नहीं होने वाला, उस तो बाद जाके शायद यह आइस एज का जिहड़ा युग शुरू होवे। लेकिन कुछ सिम्पटम्स आपां नूं देखने शुरू हो गए, मिलने शुरू हो गए है, जिहदे विच क्लाइमेट चेंज करके काफ़ी उथल पुथल चीज़ां हो रही हैं। लाइक जिद्दां अपने सामने एग्जाम्पल है कि जिथे रेगिस्तान सीगा उत्थे मतलब कि बारिश हो रही है, ठीक है, एंड हरियाली जन्म ले रही है। सो ये काफ़ी जिदा कहने आप कहते हैं कुदरत के खिलाफ है, लेकिन कुदरत के खिलाफ नहीं है। कुदरत चाहे तो कुछ भी करा सकती है, सब कुछ उस रब के हथ है, अल्लाह के हथ है, ठीक है, वो चाहे तो की नहीं हो सकता। ठंडे तरीन हिस्से जहाँ पर बर्फ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदरी सतह के अंदर इजाफा कर रही है, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्से सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करती आ रही है और तारीख के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं, इन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरिया नील के किनारे आबाद हुई,
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले ज़मीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थी वहां पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का ये खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था। मगर आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूदा सहरा बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इस बदलाव की जिम्मेदार नहीं, बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव 2030 या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक सऊदी अरेबिया और पूरे अरब खित्ते के अंदर इन तमाम खुश्क और वीरान पहाड़ों को आर्टिफिशियल रेन और हरियाली के जरिए सरसब्ज खेतों के अंदर बदल देंगे जो कि कभी खुश्क और वीरान थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट 50 बिलियन नए दरख्त लगाएगी, जिनमें से सिर्फ 10 अरब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाले कार्बन एमिशन को अरब खित्ते से तकरीबन 60% तक कम कर देंगे और दुनिया से 4% तक। देखो कोई भी चीज़ जो ग्रो करता ना, कोई भी कंट्री ग्रो करती है तो उत्थे इंडस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज़रूर होएगी। एंड उस ग्लोबल वार्मिंग ते काबू पाने लिए तुहानूं चाहिए दरखत, तुहानूं चाहिए हरियाली, जिहड़ी कि उत्थे सऊदी अरेबिया विच बहुत घट है। सो उन्हां दा इनिशिएटिव तो ये बहुत सही जा रहा है। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर पावर पर शिफ्ट करेंगे। हदीस मुबारका का दूसरा हिस्सा अरब के अंदर दरियाओं की तरफ इशारा करता है, मगर इस वक्त अरब के अंदर कोई दरिया मौजूद नहीं। लेकिन इस हरियाली को देखकर अंदाजा होता है कि मुसलसल बारिशों की वजह से कोई मसनूई दरिया या कुदरती तौर पर बहुत ही जल्द कोई दरिया यहाँ पर बन जाएगा। वरना सऊदी अरेबिया के ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक वो खुद भी मसनूई नहरें इन इलाकों के अंदर बनाने वाले हैं, जो कि एक साथ मिलकर किसी दरिया के अंदर बदल सकती हैं। मगर इस वक्त हदीस मुबारका का ये दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी है। अल्लाह के रसूल ने अरबों से मुतल्लिक और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान फरमाई, जो कि आज बिल्कुल वैसे ही हूबहू हमारी नज़रों के सामने पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के वो बुद्धू जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, एक वक्त आएगा कि एक दूसरे से बढ़कर ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश करेंगे। आज हैरत अंगेज तौर पर अगर आप गौर करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसे बुर्जुल अरब कहते हैं, दुबई के अंदर मौजूद है, यानी अरब खित्ते के अंदर। जिसके मुकाबले में सऊदी अरेबिया जिद्दा टावर को तामीर कर रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा के टाइटल को छीनने वाला है, क्योंकि ये पूरे 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी, जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऊंची तरीन इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स खुद अरब खित्ते से नहीं है, बल्कि गैर मुल्की हैं, और इनके मुल्क के अंदर ये तामीर होने की बजाय ये इन्हें सिर्फ अरब खित्ते के अंदर ही बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोई इत्तफाक है? कुछ लोग आज भी अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन निशानियों को पूरा होता देखकर इसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती बदलाव से जोड़ रहे हैं कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। मगर सच ये है कि अल्लाह ने दुनिया के हर एक काम को नेचुरल फिनोमिना से जोड़ा है, और हर एक काम किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही होता है, मौजाती तौर पर नहीं, क्योंकि मौजे सिर्फ अंबिया कराम के लिए हुआ करते थे। देखो जिहड़ी गल दा साइंटिस्ट कोल खुद जवाब नहीं हुंदा, उन्होंने फिर वो फिजिकल फिनोमिना दा नाम जिहड़ा दे दिंदे है। मुशरिकीन अरब भी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये सवाल किया करते थे कि मोहम्मद आसमान से किसी फरिश्ते को क्यों नहीं उतार देते, या अल्लाह से हमारी बात करवा दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा मौजा दिखा दें ताकि हमें इनकी रिसालत पर यकीन आ जाए। एक बार जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी है वो मौजात देख कर भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर चाहे अल्लाह इनमें से थोड़ा दिखाए या ज़्यादा। जैसे यहूदियों ने अपनी आंखों से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर को 2 हिस्से होते देखा, फिर फिरौन मिस्र को गर्क होते भी देखा, लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि ये तो पुराने लोगों की कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर रसूलुल्लाह भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें कोई मौजा दिखा दें तो क्या तुम सब ईमान ले आओगे? बिल्कुल नहीं लाओगे, बल्कि ये कहोगे कि हमारी आंखों पर जादू हो गया था, या फिर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि हमें ये सब कुछ नजर आने लगा। बिल्कुल ऐसे ही गैर मुस्लिम जो कि अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन पेशन गोइयों को पूरा होता देखकर भी इसे कुदरती या नेचुरल प्रोसेस का नाम देते हैं, वो मौजात को देखकर भी इसे जादू या किसी हेर फेर का नाम देंगे, सच को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके दिलों को हिदायत के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। ਸੋ ਇਸ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ A to Z, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।